हेलो दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपियों में क्या समस्याओं, क्या जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना है, और कैसे आप नंबर किन किन चीज़ों पे कटते हैं कॉपी पे। कई सारे बातों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कई प्रश्न ऐसे उठ लेंगे जो आप सभी के मन पे बोर्ड एग्जाम के से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके मन में आते हैं, वो क्वेश्चन भी हम आपको हैं। वो समस्या है जो एक स्टूडेंट को बोर्ड एग्जाम के टाइम पे फेस करनी पड़ती हैं, वो भी इस पे इंक्लूडेड है। ठीक है, तो चलिए देर किए बिना शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो हेलो, मैं मयंक गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, बोर्ड एग्जाम में सबसे पहली बात जो है वो क्या है कि राइटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जैसा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमने यहाँ पास, जो पहला पॉइंट लिया गया है वो लेख कैसा होना चाहिए, यानी राइटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या लिया गया है, कॉपी में कटिंग के से नंबर क्या करते हैं, कॉपी में कटिंग से नंबर कटते हैं क्या, ये भी दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट एक और प्रश्न है कि कौन से पेन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चौथा प्रश्न जो है, किस क्रम में प्रश्नों को लिखें, प्रश्नों का क्रम क्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमें पहला क्वेश्चन हमने किया, दूसरा नहीं आता, तीसरा आता है, तीसरा हमने किया, बस तुरंत थोड़ी देर बाद हमें दूसरा आ रहा है तो लिखे, या फिर क्या कहते हैं तो उसको लिखना शुरू कर दिया, तो ये क्रम थोड़ा गलत होता है। सही क्रम क्या होता है वो मैं बताने को। ठीक है, तो टाइमिंग कम कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइमिंग, सर ये क्वेश्चन बस मेरा टाइमिंग कम होने के कारण छूट गया, ये भी फेस करना पड़ता है। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिन प्रश्नों का उत्तर याद ना हो उन्हें कैसे करें। देखिए, जो टॉपर्स होते हैं ना, उनको जो याद होते हैं वो तो वो करके आते हैं, बट जो नहीं याद होते ना उनको भी वो करके आते हैं। तो ऐसा आपको भी करना है। कैसे, देखिए, इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। अब हम चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न जो है, लेख कैसा होना चाहिए, इस पे चर्चा करते हैं। तो लेख, देखिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता बोर्ड एग्जामिनर को कि आपका लेख बहुत अच्छा हो, बस आपका लेख ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर उसे सही ढंग से पढ़ सके। ना कि ऐसा कि एग्जामिनर को, अगर वहां पास आपके लेख को पढ़ने में एग्जामिनर को दिक्कत होती है तो एग्जामिनर आपके नंबर काट सकता है। ठीक है, तो लेख कैसा होना चाहिए कि जैसा एग्जामिनर पढ़ सके। ठीक है, जो पढ़ा जा सके, कैसा पढ़ा जा सके, ऐसा लेख होना चाहिए। अब कॉपी में कटिंग से क्या नंबर कटते हैं, अगला पॉइंट, कॉपी में कटिंग से नंबर कटते हैं क्या। तो हाँ, देखिए कॉपी में कटिंग ना करना ये थोड़ा असंभव है। ठीक है, पर कॉपी में कटिंग ना कर, कम से कम हो, कम से कम मात्र नाम मात्र की कटिंग, वो संभव है। तो कटिंग करने का एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, कटिंग कैसे करनी है, देखिए जैसे आपने कोई क्वेश्चन लिया तो उस पर क्या है, जैसे कटिंग करना है ना, तो जैसे आपने लिखा, यहाँ पास मैं लिख के बता रहा हूँ, या फिर आपने ऐसे लिखा तो एक ऐसे लाइन कर दीजिए, बस सिंपल सी कटिंग कर दीजिए। अब आप करते क्या है, इसको ऐसे 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 ऐसे, ये वाली कटिंग नहीं करनी। ओके, अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा, कौन कौन से पेन का प्रयोग करना चाहिए। तो पेन के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ब्लू ब्लैक पेन का प्रयोग करें, और हेडिंग डालने के लिए हमेशा कौन से ब्लैक स्केच या ब्लैक स्केच या ब्लू स्केच का यूज करें। ठीक है, अगर यहीं पास आपको, क्योंकि ठीक है, ब्लैक या ब्लू स्केच का यूज करें। ठीक है, अगले बात करें तो इसी में, चलिए तो बात करते हैं किस क्रम में प्रश्नों को लिखें। प्रश्नों को लिखने का क्रम देखिए, एक बच्चा क्या करता है कि प्रश्नों को लिखता है, जैसे उसे पहला आ गया, पहला प्रश्न उसने लिखा, पहला प्रश्न आने के बाद उसे दूसरा आया, दूसरा भी उसने लिखा, बट उसको तीसरा नहीं आ रहा, तीसरा नहीं आ रहा, फिर तीसरे के बाद उसने तीसरे प्रश्न को छोड़ दिया, अब उसने चौथा लिखा, फिर उसे पांचवा नहीं आ रहा, उसने उसे पांचवा नहीं आ रहा, तुरंत उसको तीसरा याद आ गया, उसने तीसरा लिखा, फिर पांचवा याद आया, फिर छठा लिखा, फिर आठवां लिखा, फिर बारहवां लिखा, फिर दसवां लिखा। इस क्रम से कुछ बच्चे प्रश्न लिखते हैं, बट इस पे एग्जामिनर पहला देखा, फिर दूसरा, फिर वो चौथा, फिर पेज पलटता है, काफी ज्यादा उसको दिक्कत होती है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पास एग्जामिनर नंबर काट देते हैं, थोड़े आपके एक दो नंबर का फर्क यहाँ पास देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए इस पे करना क्या है कि आपको, जैसे पहला क्वेश्चन आया, आपने पहला लिखा, उसके बाद आपको दूसरा आया, दूसरा लिखा, तीसरा नहीं आ रहा, छोड़ दो, आपका तीसरा अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, चौथा करो। सपोज दैट आपको तीसरा याद आया, चौथे के बाद आपको तुरंत तीसरा याद आया, तो आपको क्या करना है, जो आप पहला पेज, फर्स्ट पेज रफ पेज छोड़ेंगे, उस रफ पेज पे आपको करना क्या है कि उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको लिख लेने हैं। ठीक है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो ठीक है, आप तीसरे क्वेश्चन को के आंसर को याद रख के दिमाग में रखें, चौथे के बाद आप पांचवा करें, छठवां करें, आप करते चले जाएं जिस क्रम में आए। ठीक है, जब पूरा आपका पेपर हल हो जाए फिर देखिए कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन छोड़े हैं या जो याद आए हैं बीच के, तो आप बाद में आप उसको करें, जैसे आपने तीसरा छोड़ा, फिर सातवां छोड़ा, फिर बारहवां छोड़ा, तो इस प्रकार क्रम से आप कर लीजिए। ठीक है, और चलिए ठीक है, तो ये क्रम से आपको एग्जामिनर का थोड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो वो नंबर आपको अच्छे देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि टाइमिंग को कम कैसे करें। सबसे बड़ी समस्या होती है बच्चों की, टाइमिंग कैसे कम करें। सर मेरे को क्वेश्चन आ रहा था बट मेरा टाइमिंग की वजह से मेरा छूट गया, सर मैं इतना, मेरी स्पीड स्लो थी इस वजह से छूट गया, इस सारी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मन में आते हैं। तो टाइमिंग को कैसे मैनेज करें, टाइमिंग को कम कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस सवाल का भी जवाब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इस पे ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात, आपको जब आप कोई क्वेश्चन करें तो 1 मिनट उसके
4-5 पॉइंट सोच लें। जैसे मान लीजिए आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन पे आपको पास सोचना है कि पहले उसके आप पॉइंट सोचिए कि पहला पॉइंट अच्छा ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। आपको ये सोच करके या आप 1 मिनट या 2 मिनट में इसको लिख लीजिए। एक साइड पहला जो फर्स्ट पेज आप रफ पेज के लिए यूज करते हैं, ठीक है, उस पर, ठीक है। आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको कोई क्वेश्चन है, लग रहा है कि इस पे थोड़ा डाउटफुल है, तो आप उसके पहले याद करिए। 1 मिनट का, जस्ट 1 मिनट का समय देना, इससे ज़्यादा आपको टाइम एक भी नहीं देना, ठीक है। अगर नहीं आ रहा आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करिए, ठीक है। हाँ तो चलिए, और एक कारण और है। जैसा आपका इस बार OMR सिस्टम क्या है, OMR है, तो बच्चे क्या कर, आप लोगों को करना क्या है, जैसे ही आपको OMR क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे तो क्वेश्चन रीड करना शुरू करेंगे, तो रीड करते समय ही जैसे आपको लगे कि पहले का चौथा सही है, तो आप उसको फिल करते चले पहले से ही। ये टाइमिंग बचाने का तरीका, ठीक है। और अगर एक काम और है, आप कुछ पेपर को पढ़ने पे जो 15 मिनट टाइम वेस्ट करते हैं, वो आप पेपर पढ़ते समय पेपर को हल करते चलिए, या तो अगर आपसे पॉसिबल हो रहा है तो ये भी आप अपना सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन प्रश्नों का उत्तर ना याद होने कैसे करें। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको जो प्रश्न का उत्तर ना याद हो, सपोज दैट आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, वो आपको नहीं याद है, आपको जब कोई क्वेश्चन ना याद हो ना, तो पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, बट फिर उसको सोचिए कि किस चैप्टर से लिया गया, कौन से चैप्टर से है ये क्वेश्चन, जो हमें ये बार बार ये नहीं आ रहा क्वेश्चन। आपने चैप्टर का नाम सोचा, सबसे पहले फर्स्ट काम क्या करना है आपको, चैप्टर चैप्टर नेम सोचना है। फिर उसके बाद सोचिए टॉपिक कौन सा है, कौन सा टॉपिक, टॉपिक कौन सा है। जब आप चैप्टर सोच लिया, टॉपिक सोच लिया, तो अब आपके मन में थोड़ा सा उसके प्रति कुछ बातें आएंगी। मान लीजिए आपको टॉपिक याद आ गया कि इस टॉपिक का है, आप उसको टॉपिक से रिलेटेड लिख दीजिए, ठीक है। आप जो उस टॉपिक से रिलेटेड है, आपको जो भी जानकारी आपके मन में आ रही है, दिमाग में आ रही है, माइंड में, वो पूरी जानकारी आप उसको पैराग्राफ के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, पैराग्राफ के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए, तो ये आपको उस पर लिख के आना है, क्योंकि अगर आप प्रश्न छोड़ के आते हैं ना, तो 4 नंबर या 3 नंबर या 5 नंबर, जितने भी नंबर का क्वेश्चन है, तो वो आपके पूरे नंबर कट जाते हैं। अगर आप उसको अटेम्प्ट करके आते हैं ना, तो 4 नंबर का अगर क्वेश्चन है, तो नहीं तो 3 या तो 2 तो मिलेंगे ही ना। आपके जो पूरे 4 जा रहे हैं, तो उस पर 2 तो मिले। कुछ ना पाने से बेटर है कुछ पाना। ये बात हमेशा याद रखना कि कुछ ना पाने से बेटर होता है हमेशा कुछ पाना, कुछ ना पाने से कुछ मिले। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा मिल जाए, पर बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो मिले, इस बात को याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, अगला एक वीडियो बनाऊंगा जिसपे मैं कॉपी आपको लिख के बताऊंगा, लिखी हुई कॉपी कैसे बनाऊंगा, और इन सारे प्रश्नों का उपयोग कैसे किया है उस कॉपी पे, वो सारा आपको बताने वाले, ठीक है। तो अभी इस पे एक चीज और बताने वाला हूँ। जैसे आपको मैथमेटिक्स या फिजिक्स वगैरह में, जैसे या केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स जो होते हैं, उसको जब आप हल कर लिखते हैं ना, तो उसको लास्ट में एक ब्रैकेट में लिखिए। कैसे, जैसे आपका आया आंसर 13 आया, तो आप उसको सेंटीमीटर मीटर जो भी है लिख करके ऐसे ब्रैकेट पे बंद कर दीजिए, ठीक है, और आंसर लिख दीजिए, ठीक है। हो सके तो इसे ब्लैक पेन से कर दिए। फॉर्मूले जितने भी हो सारे ब्लैक पेन से लिखिए, चाहे फिजिक्स के हो, मैथ के हो, ठीक है। और जो आप लॉन्ग क्वेश्चन करें, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी ब्लैक पेन से करें, ठीक है। हमेशा अंडरलाइन करें या ब्लैक पेन से कर दें, ठीक है। इससे क्या होता है, एग्जामिनर का टाइम बचता है, और एग्जामिनर जितना कम समय आपके कॉपी में देगा, उतनी ही अच्छे नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप सभी को ये सारी जानकारियां बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉपी लिख कर दिखाऊंगा, लिखी लिखाई कॉपी दिखाऊंगा, कैसे लिखते हैं कॉपी, इस पर भी पूरी चर्चा करेंगे। चलिए टाटा, बाय बाय, सी यू।